हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीसी इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से हार्दिक दिल से मैं इस इंस्टीट्यूट में एसीसी इंस्टीट्यूट में मैं आपका स्वागत करता हूं कि हर लेसन बाय लेसन की जानकारी मैं इस इंस्टीट्यूट में, इस वेबसाइट में, इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को दूंगा। और आप लोग मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो क्लास 9 का जो आप लोग का जो सॉल्यूशन है जो आप लोग को मिल रहा है, जो प्रश्नावली 1 का सी है, 1 का सी, 1 का ए, 1 का बी, आप लोग के फुल सॉल्यूशन इस चैप्टर में हम दे चुके हैं। और इससे मैं आप लोग को प्रश्नावली 1 के सी तक हम पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट के बारे में है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जो P बटा Q होता है वह परिमेय संख्या का रूप होता है। P बटा Q होता है जो परिमेय संख्या का रूप होता है। बेसिक कंसेप्ट हम इसीलिए लिए हैं क्योंकि आप लोग पता चलना चाहिए कौन शांत संख्या और कौन अशांत संख्या। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि P यानी कि P है तो P और Q के स्थान पर जो Q है, जहाँ Q के स्थान पर यानी कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर रहता है तो वह संख्या शांत होगा। अगर जो संख्या Q के स्थान पर m के पावर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर रहता है तो वह संख्या क्या होगा, तो शांत होगा। अगर सिर्फ ओनली फॉर 2 के पावर m के रूप में भी अगर रहता है कोई संख्या तो अभी संख्या शांत होगा। और 2 के रूप में रहे तो शांत होगा। अगर 5 के रूप में सिर्फ रहेगा तो अभी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के बीच में नहीं कोई संख्या रहे, अगर 2 रहे, 7 रहे, 5 रहे, 9 रहे, तो ऐसे संख्या को हम अशांत संख्या कहते हैं और अवर्ध संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग को हमेशा याद रखना होगा कि अवर्ध संख्या को ही परिमेय संख्या कहते हैं। पूछे कि परिमेय संख्या का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि दूसरा नाम उसे हम अवर्ध संख्या बोलते हैं, चाहे जाना जा। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में हो तो Q के स्थान पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहता है तो वह दशमलव क्या होगा। अभी हम जस्ट बताएं कि P और Q के स्थान पर अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहता है दोस्तों, तो वह संख्या क्या कहलाता है दोस्तों, शांत कहलाता है। तो तब पर आपको क्या भर देना है, शांत दशमलव के बदला जाता है, वह संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत दशमलव हो जाएगा। और 9/16 के दशमलव में बदलने पर वह क्या होगा, यानी कि 9/16 के अगर दशमलव में आप बदलना चाहते हैं तो वह दशमलव क्या हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 9/16 है, 9/16 को आप बदलिए तो 16 है, 9 है। ठीक है, इसको दशमलव बदलना है तो नहीं लगेगा एक मरतबे दोस्तों, तो यहाँ 0 पॉइंट देंगे। ठीक है, फिर 1 मरतबे इसको लगा दिया, 16 हो जाएगा, यानी कि बचेगा 13, फिर 0 हो गया, यानी 6 5 जा 13, 5 मरतबे नहीं हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई किया 300, नहीं कि 3 मरतबे 5 मरतबे ये लग जाएगा, यानी कि इसको दशमलव करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 0.15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन कहता है, सी क्वेश्चन है कि 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह क्या होगा। अगर 3/7 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो वह क्या हो जाएगा। तो 3/7 को हम भी क्या करेंगे, दशमलव करेंगे, जैसा अभी हमने जस्ट किया। तो 3/7 है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव करेंगे। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, 7 में हम 3 से लगाएंगे तो नहीं लेगा, तो 0 मरतबे पहले लगाएंगे, तो यानी कि 7 4 28 लगा दीजिए, 28 लग गया, 2 आ गया, फिर 0 तो बैठ जाएगा स्वयं क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है। और 7 4 14 लगा दीजिए, 6 बचेगा, फिर 0 हो गया, 7 7 49, 7 8 56 लगा दीजिए, 4 बचेगा। और लगाए आप लगा सकते हैं, 6 1 42 नहीं लगेगा, तो यानी 6 5 35 आप लगा सकते हैं, यानी कि यह संख्या विस्तार होते जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 0.4285 इसका होगा, तो यानी 0.4285 होगा। ठीक है, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक
क्या होते हैं? तो आप लोग को हम बताए थे कि जो आवर्त दशमलव होते हैं वह परिमेय संख्या के दशमलव रूप होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या। यहाँ पर लिख देंगे हम दोस्तों परिमेय संख्या के दशमलव रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन कहता है प्रत्येक शांत दशमलव विहीन एक खाली स्थान संख्या का दशमलव होता है। और प्रत्येक शांत दशमलव भी होता है वह एक संख्या का दशमलव रूप होता है। तो उसका भी आप लोग क्या हो जाएगा? प्रत्येक शांत दशमलव विहीन एक खाली स्थान होते हैं। तो अभी क्या होते हैं दोस्तों? तो वह भी परिमेय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शांत जो रहता है वह भी क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या होता है। आप लोग याद रखना है कि जो संख्या आवर्त होते हैं वह भी परिमेय संख्या होते हैं, और जो संख्या शांत होते हैं वह परिमेय संख्या होते हैं, और जो संख्या दोस्तों अशांत होते हैं वह अपरिमेय संख्या होते हैं। जो संख्या शांत होते हैं वह परिमेय संख्या, और जो अशांत होते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब 0.1 और 0.2 के बीच 5 को परिमेय संख्या बताइए। तो आप लिख सकते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 0.1 न कह रहा, 0.1 और 0.2 के भी 5 को परिमेय संख्या। आप लोग को हम बताए थे परिमेय संख्या आप लोग निकाल सकते हैं a+b/2 के रूप में भी आप लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो आप लोग ज़्यादा अगर डीपली नॉलेज आप लोग होगा तो देखिए 1 और 2 के बीच में आता है आप लोग के 0.12 हम लिख सकते हैं, 0.14 लिख सकते हैं, 0.16 लिख सकते हैं, 0.18 लिख सकते हैं, 0.19 लिख सकते हैं। देखिए ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में है, यानी कि आप लोग कह देगा कि 0 रुपया 12 पैसा, 0 रुपया 14 पैसा, 0 रुपया 16 पैसा, 0 रुपया 18 पैसा। लेकिन यहाँ पर 0 रुपया 1 पैसा से लेकर 0 रुपया 2 पैसा तक लाना है, यानी कि 2 का मतलब 20 पैसा और 1 का मतलब 10 पैसा से, यानी कि आप लोग देखिए दोनों बीच में है ना। तो 5 नहीं तो अगर आप लोग का दिमाग अगर नहीं है, अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए। नहीं तो अगर आप लोग सूत्र से बनाना चाहते हैं दोस्तों तो a+b/2 के रूप में बना लीजिए। आप लोग बता दिए अगला वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के बी में हम इसका पूर्ण सोल्यूशन दे चुके हैं। तो a का स्थान पर 0.1 रखिएगा, फिर b के स्थान पर 0.2 रखिएगा, और दोनों की जरूरत है 0.3 आ जाएगा। इसको मैं 2 से डिवाइड करिएगा तो आप लोग कितना आ जाएगा। ठीक है मित्रों। अपरिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में न होता है वह कौन ऐसा संख्या है जो अपरिमेय संख्या के दशमलव रूप में नहीं होता है? तो यानी कि आप 0.55 इसका नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अपरिमेय संख्या के दशमलव रूप में न होता है, यानी कि 0.1 अपरिमेय संख्या के दशमलव रूप में न होता है और न है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? यानी कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में न तो शांत होता है, अपरिमेय संख्या न कर रहा है। ठीक है। अपरिमेय संख्या न तो क्या होते हैं? शांत होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या न तो शांत होते हैं और नहीं क्या होते हैं दोस्तों? नहीं आवर्त होते। आप लोग याद रखिएगा। यानी कहता है अपरिमेय संख्या, आप लोग बताए ना जो परिमेय संख्या होता है शांत होते हैं। यहाँ देखिए बताए थे परिमेय संख्या होते हैं जो क्या होते हैं? जो परिमेय संख्या होते हैं वह शांत होते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में ना तो शांत होते हैं और नहीं आवर्त होते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है कि 0.1 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या, कुछ भी आप ले सकते हैं, यानी कि 0.57 भी आप ले सकते हैं, 0.5 और 6 के बीच को ले लेना है तो 0.55 भी ले सकते हैं, 0.58 ले सकते हैं, 0.59 ले सकते हैं, 0.5764328996 कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि आपको 5 के अंदर भी रखना है, 5 9, यानी कि 6 नहीं आता पे लेना। ठीक है। ये दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या करा दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या आप लोग। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्याएं दशमलव रूप में होते हैं। अभी हमने जस्ट बताया कि जो अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों वह अशांत होगा, और जो परिमेय संख्या, आप लोग कभी कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, जो परिमेय संख्या होते हैं दोस्तों वह शांत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? शांत होते हैं। और जो अपरिमेय संख्या होते हैं, जो अपरिमेय संख्या होते हैं दोस्तों वह क्या होते हैं? अशांत होते हैं। क्या होते हैं? अशांत होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव रूप में होते हैं, शांत होते हैं या शांत होते हैं? तो शांत होते हैं, शांत पर टिक मार देना है।
दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परमेय होगा। क्या परमेय? आवर्त रहेगा तब क्या होगा? परमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, अवानावर्ती रहेगा तब परमेय संख्या होगा। आवर्ती रहेगा तब परमेय संख्या, अवानावर्ती रहे, जहां अनावर्ती कह दिया दोस्तों तो वह परमेय संख्या हो जाएगा। अब सेकंड सी क्वेश्चन है, दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरमेय नहीं है, तो ऐसा कौन संख्या जो परमेय संख्या, परमेय की संख्या में रूप लिख दे, तो यानी कि आप 6/3 लिख सकते हैं, 8/4 लिख सकते हैं, फिर आप 2/5 लिख सकते हैं, कुछ भी दो का रहा, दो तो ये दोनों लिख दीजिए, ये दोनों लीजिए, आपको जो मन है। इसके अलावा और कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। अब परमेय संख्या का मान किस परमेय संख्या के बहुत निकट होता है, यानी कि अगर 22/7 का अगर मान निकालेगा तब बहुत अपरमेय संख्या बहुत ही निकट होता है। इतने के p/q के रूप में बदलना कहता है। तो आप लोग जानते हो कि दशमलव यानी 3 है, 3 1 4 2 6 7 8। अब इसको p/q के रूप में कहता है, तब पॉइंट के बदले हम क्या देंगे? 1 देंगे। और किस संख्या? 1 2 3 4 5 6 संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 दे p और q के रूप में हो गया। यही आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग को थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन कहता है परमेय संख्या और परमेय संख्या आप लोग को इसमें चुनना है। आई होप दोस्तों कि आप लोग सेकंड क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 8 का, 9 का, 10 का, एसएससी, रेलवे, डिफेंस की, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर आप लोग के हर मैथ का बेसिक कंसेप्ट और इंग्लिश ग्रामर का भी कंसेप्ट क्लियर आप लोग किया जाएगा। परमेय संख्या और परमेय संख्या चुनना है, तो यानी कि आपको बीच दिया गया है कि √16 क्या है, परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या। तो आप लोग जानते हैं कि √16 का वर्गमूल 4 होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि 4 कौन संख्या है, तब परमेय संख्या है। तो यहाँ हमने परमेय संख्या लिखा। √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह क्या हो गया दोस्तों? अब परमेय संख्या हो गया, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा था परमेय संख्या। √7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, तो ये भी कौन संख्या हो गया? ये भी आप परमेय संख्या हो गया। √225 का वर्गमूल 15 होता है, यह कौन संख्या हो गया? जिसका वर्गमूल निकले दोस्तों वह परमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वह परमेय संख्या। यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ई क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन में कहा था 0.89 यानी कि 3-4 तक नंबर रहेगा तो वह परमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? परमेय संख्या। अगर 3-4 से अगर ज़्यादा रहे संख्या तो वह क्या हो जाते हैं दोस्तों? अपरमेय संख्याएं हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनिश्चित संख्या के अंतर्गत करता है या अनिश्चित संख्या के अंतर्गत करता है, इसीलिए यह परमेय संख्या है और यह अपरमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, 4 क्वेश्चन कहता है परमेय संख्याएं 2/9, 23/7, 13/125 और 7/13 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव होगा और कौन सा अशांत दशमलव होगा? तो आप लोग जानते होंगे कि शांत और शांत जानने के लिए शांत कौन होते हैं? शांत संख्या वे होते हैं जो q के स्थान पर 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में होता है। तो यानी कि 2 है तो 2, और 9 को हम लोग निकालेंगे, अगर 9 का आप लोग निकालिएगा ऐसे 9 संख्या को वर्ग यानी कि फैक्टर में बांटिएगा तो 3 3 जा 9 यानी 3 यानी कि 3 × 3 आया तो 2, और 3 को आप लोग यानी कि m का स्थान पर 2 हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि 2 और 5 के रूप में यह है नहीं ना है, तो यह क्या हो जाएगा? अशांत संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। और जो 2 और 5 के रूप में रहेगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। 23 का हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 7 को ओनली फॉर 7। तो देखिए तो 2 और 5 के रूप में है नहीं ना है, तो 2 5 के रूप में नहीं है तो क्या हो गया? शांत हो गया। और 2 और 5 के रूप में रहेगा तो शांत रहेगा। अब इस 125 को आप लोग निकालिएगा, फैक्टर में बांटिएगा, तो यानी कि 2 से लेगा नहीं ना, 3 से नहीं, यानी 4 से भी नहीं लेगा, 3 से नहीं 5 से लेगा। हाँ, 5 से 5 2 10 और 5 5 जा 15, 5 से लगाइए 3 में, यानी कि 5 5 5 आया। 13 लिखिए, इसको लिखिए 5 × 5 × 5,
13 और 5 को हम लोग 5 को पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इतना है, तब 5 के रूप में 1 लिख आ रहा है ना। हम लोग शुरू में बताए थे कि अगर 2 के पावर VM रहेगा तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या शांत संख्या होगा, और 5 के पावर n के रूप में भी रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आप कहते हैं दोस्तों, जब भी आप पढ़ें तो कॉपी किताब निकाल कर पढ़ें और उसको आप नोट्स कॉपी बनाएं और सोल्व करिए, हर लेसन बाई लेसन आप लोग सोल्व कीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, 5 के पावर के रूप में है ना दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप यहाँ देखिए 13 है, तो 13 का आप लोग अगर फैक्टर में बांटिएगा 2 से लगाइएगा, 15 मरतबे 3 से लगाइए 5 मरतबे, यानी कि 7 को 7 हम लोग लिखेंगे और 13 क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये 2 और 5 के रूप में है, लेकिन 3 रूप में नहीं ना है, 3 के रूप में हम नहीं बताए थे, तभी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर 3 नहीं रहता तो कौन रहता, शांत संख्या हो जाता, लेकिन 3 इसीलिए आता है क्या है, अशांत संख्या है। दोस्तों क्वेश्चन 5 चलते हैं। कहते हैं परमेय संख्याएं 3/5 माइनस 9/25 और 7/20 को 7/20 और डी है जो 5/15 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत होगा। तो आपको हम बताए थे कि शांत और शांत संख्या आप लोग हम बता दिए हैं। तो इसको हम कैसे जांच करेंगे, पहले ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 3/5 को आपको जांच करना कि शांत है कि अशांत है। तो इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम 5 में 3 से पहले आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। यानी कि नहीं लगेगा एक मरतबे, तो यहाँ 0 देंगे, यहाँ पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ 0 होगा ना। और 5 का टोटल कितना पॉइंट 6 बार, यानी कि यह दशमलव के पूर्ण है, यानी दशमलव के जस्ट संख्या के बाद कट गया। तो यह शांत है कि अशांत है, तो अशांत दशमलव में होगा कि बताइए। तो अशांत दशमलव ना है, यह शांत दशमलव है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको में, शांत दशमलव है। और शांत कौन सा होगा, तो शांत बताते हैं जो पॉइंट के बाद 2-4 अंक के बाद भी ना कटे, बार बार आवित रहे संख्या, वह शांत संख्या होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जो बी है जो कहता है -9/75। आप लोग ध्यान दीजिएगा, -9/75 तो उससे आप लोग दिक्कत नहीं लीजिएगा कि माइनस है, माइनस है तो माइनस, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे बनेगा जो तो यानी कि आप 75 में 9 से आप लोग डिवाइड कीजिएगा, तो यानी कि नहीं लगेगा तो 0 मरतब लगाइएगा, फिर 1 मरतब लगाइएगा तो 75 लगेगा। यहाँ पर आ जाएगा 5 आयता पर 8 में 7 गया 1, फिर 0 बैठ जाएगा। और 75 का अगर 2 बार टेबल पढ़िएगा तो 5 टू से 10 0 और 7 टू 14 और 50 2 मरतब लग जाएगा। तो यानी कि देखिए पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या रहते हुए भी कट गया, तो यह भी क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। अब सी ध्यान से देखिएगा सी कहता है माइनस है, तो इसको माइनस ले देंगे, क्या हो गया, तो ये शांत हो गया। अब कहता है सी क्वेश्चन 7/20, तो 7/20 को आप कैसे बनाइएगा, तो 20 में आप 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो नहीं लेगा एक मरतबे, तो 0 दीजिएगा, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और 4 2 जा 18, यानी कि 3 2 जा 16, यानी 16 लगा दीजिए, यानी कि यहाँ 10 बचेगा, फिर यहाँ 0 लग जाएगा, और यानी कि 5 मरतबे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चित संख्या रहते हुए कट गया, तो यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नहीं, इसको में कहता है, अब डी है, डी में क्या है जो देखिए ध्यान से देखिएगा। तो डी में कहता है 4/15, 4/15 क्या है, तो आप लोग 15 में 4 से डिवाइड कीजिएगा, 0 मरतब लगाइएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 का टेबल पड़ेगा, 15 2 जा 30, तो 15 2 जा 30 यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ 10 बचेगा, ऊपर से 0 उतर जाएगा। आप 15 का टेबल पढ़िएगा, तो 15 का टेबल पढ़िए तो कितना मरतब लग जाएगा, बोलिए। 15 2 30 और 15 4 जा 60 और 15 5 जा 25, ठीक है। और देखिए लगाइए आप लोग, यानी कि 15 6 जा 90, तो 15 6 जा 90 लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि फिर 10 बचेगा, फिर आएगा, फिर 50 6 जा 90 लगेगा,
यानी कि फिर 10 बचेगा, फिर ऊपर दशमलव दे दिए हैं तो इसको 0 आप लगा सकते हैं, फिर यानी कि बार बार 6 आ जाएगा। तो देखिए यह पूरी पूरी नहीं कट रहा, कैसे आप लोग फिर पूछे कैसे। तो यहाँ देखिए 15 में आप पहले तो 4 था 4 0 मरते लगाए, ऐसे देखिए 15 है दोस्तों, यहाँ 4 है, तब पहले 0 मरतब लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 15 का टेबल कितना पड़े 40 जाएगा, तो नहीं आता, 15 2 या 30 लगाइए, तो यानी कि यहाँ 10 बचा। अब ये तो अपने 0 हम दे सकते हैं, कहा पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं लिया जाता है, यहाँ 0 दे सकते हैं। अब 50 का टेबल 6 और पढ़िएगा तो 56 या 90 आ गया, यानी कि 0 में से 0 आ गया, 0 10 में से 1 गया, फिर यहाँ 0 आप बैठा सकते हैं, फिर 6 मतलब लगाइएगा 90 आ जाएगा, फिर घटेगा तो 10 बचेगा, फिर 0 उठाइए। यानी कि इस तरह से आप 2 4 पन्ना आप कई कॉपी बनाइएगा तो बार बार 6 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.2 और 6, और 6 बार बार आ रहा है 6 पर ऐसे रैंकिंग भी आप दे सकते हैं। तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अशांत हो गया। अशांत कौन होता है, जो पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद 2 संख्या या 3 संख्या के अंदर कट जाएगा तो अशांत हो जाएगा। और 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या 8 संख्या 10 संख्या के बावजूद भी ना कटे तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। चलिए 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन, यदि 1/7 बराबर 0.142857 पर रैंकिंग है, ठीक है, इसको रैंकिंग पढ़ते हैं, इसको पर रैंकिंग है, तो 2/7 3/7 और 4/7 के दशमलव प्रसार में होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले यहाँ लिख दीजिएगा सोल्व, क्या लिख दीजिएगा सोल्व, और आप लोग के दिया हुआ है 1/7 बराबर दिया हुआ है 0.142857, और तो आप लोग निकालना है, सो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन ए में आपको निकालना है 2/7 तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1/7 का इतना दिया है, यानी कि 7 के तो 7 नीचे रहेगा, 1 के स्थान पर इतना है, तो आप लोग इसमें अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 2/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखिएगा 0.142857 मल्टीप्लाई टू, इससे गुना कीजिएगा, रैंकिंग है रैंकिंग दे दीजिए, गुना कीजिए, 7 दूनी 14 की 4 हाथ में है 1, और 5 दूनी 10 1 11 की 1 हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16 17 की 7 हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 4 है 1 5 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 2 में 1 से करिएगा 2, पॉइंट है तब पॉइंट, और 2 में 0 से होगा तो 0, इसको आ गया आपको आंसर हो गया, यानी कि 2/7 का यह हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब बी है, क्या कहा था बी, 3/7 है, 3/7 कर देते हैं, तो उसी तरह से करेंगे, यानी कि 0.14287 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, तो इसका आ जाएगा आंसर 7 3 जा 21 1 हाथ में रहा 2, ठीक है, 5 3 15 15 और 2 17 के 7 हाथ में रहा 1, और 8 3 जा 24 1 25 के 5 हाथ में रहा 2 हाथ में रहा 2, और 3 2 6 6 और 2 8, और 3 2 जा 6 और 4 3 12 के 2 हाथ में रहा 1, देखिए मल्टीप्लाई देखिएगा, 7 3 21 हाथ में रहा 2, 5 3 15 15 और 2 17 7 हाथ में रहा 1, 8 3 24 1 25 हाथ में रहा 2, और 3 2 6 6 और 2 8 हाथ में नहीं रहा, और 4 3 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 4 3 1 4 और 0, इतना आपको गया, इतना का आंसर। चलिए अब सी क्वेश्चन कहता है 4/7, तो 4/7 हो गया 0.14287 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, मल्टीप्लाई कीजिए तो यानी कि ऐसे कि हिंदी में करें, 7 चौका 28 की 8 हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 के 2 हाथ में रहा 2, और 8 चौके 32 और 2 34 34 के 4 हाथ में रहा 3, और 4 दुनिया 8 8 9 10 11 11 के 1 हाथ में रहा 1, और 4 चौके 16 16 के 70 के 7 हाथ में रहा 1 1 में करेगा तो 5.0, इतना आ गया, इतना आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 7, निम्नलिखित विहीनों को दशमलव रूप में लाकर बताइए। दशमलव में आपको लाना है
कि कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा। आपको दशमलव मिलाकर बताना है कि कौन संख्या शांत होगा और कौन संख्या अशांत होगा। तो पहले यहाँ लिख दिएगा सोल्व, और सोल्व लिखने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन ए है तो ए, और 1/3 है तो 1/3। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम बताए थे कि पॉइंट में लाने के लिए 3 में आपको 1 से डिवाइड करना, और नहीं लगेगा दोस्तों तो 0 लिखिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 0 बैठेगा, 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे के लिए आप लोग 9, 1 बचेगा, फिर 0, 3 3 जा 9, यानी कि बार बार 9 आपको आता रहेगा। तो यह बोलिए बार बार अगर 3 3 बार बार आ रहा है दोस्तों तो यह शांत संख्या होगा क्या शांत होगा, तो यानी कि यह संख्या क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। पॉइंट में लाकर हम बोलने के लिए बोल रहा था तो 0.3 बार बार 3 आ रहा था, हम क्या बताए थे रैकलिंग देने के लिए, तो यह क्या हो गया अशांत हो गया। क्या हो गया अशांत। और बार बार 3 आए तो रैकलिंग या पॉइंट दे सकते हो ऊपर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बी, जो बी क्वेश्चन है 7/8 है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका करिएगा तो यानी कि 8 × 40, 8 × 6 = 48, और 8 8 64, 8 9 72, तो 8 8 64 गई, 8 8 64, 64 हो गया। अब इसको बच गया कितना 6 बच गया, कटम ऊपर से 0 उतर गया, यानी कि 8 5 8 6 48, 8 से 56 लगा दीजिए, 8 से 56, 4 बचेगा, फिर 0 यानी कि 8 बचे 40। तो देखिए तो यह आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, यह संख्या रहते हुए पूरी तरह से कट गया, तो यह बोलिए क्या कौन सा संख्या हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। अब पूरी तरह से नहीं कटेगा तो अशांत हो जाएगा। चलिए सी है 5/6, जो सी है जो 5/6 है इसको हम बनाते हैं। चलिए जो सी है जो क्या था 5/6 है, तो 5/6 को आप लोग बनाइए, 6 में 5 से कीजिएगा तो यहाँ 0 पॉइंट करिए यहाँ पहले, यानी कि कितना हो जाएगा 8 6 48, तो 6 48 लगा दीजिए, 2 बचेगा कटूँगा फिर से 0 तरह, यानी 6 3 18, 6 3 80, 2 बचेगा फिर 0, 6 3 18, यानी कि बार बार आपको 20 18 ना, बार बार 2 बच जाएगा फिर 18 लगाइए, यानी कि बार बार 2 बच जाएगा। तो ऐसा तो 0.8 और 3 पर आ रहा है, बार बार 3 ना आ रहा है तो 3 पर रैकलिंग या पॉइंट दे सकते हैं। तब बार बार आ रहा है दोस्तों, यानी कि जो संख्या बार बार आती है वह संख्या क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी क्वेश्चन, डी की बात करते हैं। डी में क्या था, डी में था 36/36। आप लोग बुक खोले होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, यानी कि 100 में हम 36 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी 0 पॉइंट लगाइएगा तो 360 हो गया। अब 3 मरतब लगाइए तो 300 लग जाएगा, 0 6 कटा पूरे फिर 0 बैठेगा, यानी 6 मरतबे 600 यह कट जाएगा। तब पूरी तरह से कट गया दोस्तों, तो कौन संख्या हो गया शांत संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया शांत संख्या हो गया। अब ई की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई का था 2/11 था, तो 2/11, तो 11 में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 मरतबे लगेगा दोस्तों, तो 20 हो जाएगा। 1 मरतबे लगाइए तो यानी कि बचेगा 9, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 8 8 जा 8 मरतबे 11 8 जा 88 हो जाएगा, 92 बचेगा, फिर 0 लगाइए, यानी कि 1 मरतबे, फिर देखिए यही वाली प्रक्रिया आ रहा है, फिर यानी कि तभी बच जाएगा 9, फिर 0 तो लगाइएगा, देखिए यही ना आ रहा, बार बार यही आते रहेगा आपको, फिर तब लगाइएगा, फिर 8 मरतबे 88, फिर 2 बचेगा, फिर यानी कि 1 आएगा 8 आएगा, 1 आएगा 8 आएगा, 1 आएगा 8 आएगा, तब बार बार आ रहा है। तो 0.18 बार बार आ रहा है दोस्तों, 18 यहाँ भी, 18 यहाँ भी, 18 यहाँ भी, तो 18 पर दोनों पर रैंकिंग कर देते हैं। कौन संख्या हो गया अशांत संख्या हो। कौन संख्या हो गया अशांत संख्या हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। एक और था लास्ट में 10/f, एफ है 10/3, तो 10/3 को आप लोग बनाइए, 3 में 10 से कीजिएगा तो 3 3 जा 9, ये तो पॉइंट वाला नहीं है, फिर यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ 0, फिर 3 3 जा 9 पड़ेगा, 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9 पड़ेगा दोस्तों, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9 पड़ेगा, फिर 1 बचेगा, यानी कि बार बार 3.3 पर रैंकिंग आप लोग दे सकते हैं। तो यह कौन संख्या हो गया दोस्तों, तो यह आसान संख्या हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को x y
एक्स वाई बटा वाई को जहाँ एक्स वाई पूर्णांक हो, जहाँ y नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें। यानी कि जब ऐसा संख्या को आपको एक्स और वाई के रूप में आपको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी 0.3 पर पॉइंट, यानी कि 3 बार बार आ रहा है, इसको ऐसे विस्तार में ऐसे हम लिख सकते हैं 0.33333 आप कई बार आने के बाद लिख सकते। इसी को आपको यानी कि एक्स और वाई के रूप में लिखना था। कैसे बनाइएगा, पहले इसको लिखिएगा 16 और ध्यान दीजिएगा 3 है तो 3, ठीक है, माइनस यहाँ कीजिएगा। 3 है तो जितना संख्या रहेगा 3 तो 3 पर रखेंगे 3 लिखेंगे, और माइनस 3 के पहले कितना संख्या है तो 0 है तो यहाँ 0 लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ यहाँ किस संख्या है, एक संख्या है तो नीचे 10 के पावर में जे संख्या रहेगा उतना संख्या लिखिएगा माइनस, और इधर के संख्या कुछ संख्या नहीं है तो 10 के पावर 0 है तो 0 यहाँ देंगे। ठीक है, और 3 में से 0 गया तो 3, ठीक है, और 10 के पावर 1 के मतलब कुछ ही 10, 10 के पावर 1 का एक मतलब 10 माइनस, और 10 के पावर 0 का एक मतलब दोस्तों 0 नहीं लिखिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 9 के पावर भी 0 है तो इसका मतलब 1 है। क्या है, 1 है। तो 10 के पावर 0 इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। यानी कि 3 आ गया और 10 में से 1 गया तो 9 हो गया। इसको काट भी आप सकते हैं, चाहे 3/9 भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब में देख लेते हैं दोस्तों, जो है 0. जो है क्वेश्चन 0.6 पर रख रहे हैं। ठीक है, 0.6 पर। तो आप लोग जान गए हो बनाने का तरीका कैसे बनाइएगा। हम पीछे कर लेते हैं, स्लोप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले 6 है, 6 माइनस, इसके पहले कोई संख्या नहीं दोस्तों तो 0 लिखेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ 10 है तो यानी कि इसको नीचे 10 लिखना रहता है। 10 पर कितना 0, कुछ एक संख्या नहीं, सिर्फ मान लीजिए एक ही संख्या ना है तो यहाँ 1 माइनस। यहाँ पर इसके पॉइंट के पहले देखिए 10 का कितना 0 है तो एक 0 है तो एक 0 लिखेंगे, और 6 में से 0 गया तो 6, और यहाँ 10 का पावर 1 है तो 10 माइनस, और 10 का पावर 0 है तो कुछ 1, यानी कि 6, और 10 में से गया था 9। इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए सेकंड सी क्वेश्चन कहता है कि 0.7 पर रैंकिंग है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 7 माइनस 0 आप लोग जान गए हैं। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि इसको भी लिखेंगे 10 पावर 1 माइनस 10 लिखेंगे, यानी 7, हल्का फास्ट बना दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, 7 में से यानी कि 9, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। 0.27 है, 0.27 रैंकिंग है 2 पर। ठीक है दोस्तों, तो कितना संख्या, कितना 27 माइनस, इसके पहले देखिए कोई संख्या है 0, पॉइंट के पहले देखिए कोई संख्या नहीं है तो 0। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ आपको समझ में आएगा कि संख्या केगो है। यहाँ पहले संख्या केगो रहता था, यहाँ संख्या पहले एगो तेगो देते थे, यहाँ संख्या 7 है तो एगो एक 10 के पावर 1 लिख देते। यहाँ संख्या है 2 तो यहाँ लिखेंगे 10 के पावर 2 माइनस, और यहाँ संख्या कुछ नहीं 0 तो यहाँ 0 आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे 27, और 10 के पावर 2 कहे कि मतलब 10 गुने 10 तो यानी कि 100 हो गया, तो यहाँ 100 लिख देंगे, और माइनस 10 के पावर 0 तो 1, यानी 27/99 आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित विभिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि आपको पॉइंट में इसको करना है, तो पॉइंट में करने के लिए आपको बताना होगा कि किस प्रकार है। पहले यहाँ लिखेंगे 16, और यहाँ 1/7 तो 1/7 लिखेंगे। अब 7 में 1 से हम डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, 0 मरतबा लगेगा, तो फिर 1 मरतबा लगाइए 7, फिर 3 बचेगा, फिर यहाँ 0, यानी कि 7 4 जा 28 ना, सोचोगा 28, 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0, 7 2 जा 14 लगा दीजिए, फिर यानी कि 6 हो गया, फिर 0 हो गया, 7 7 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 लगाइए, 4 बचेगा, फिर 0,
7 5 35 लगा दीजिए, 7 5 35, यानी कि देख रहे हैं दशमलव के और बार बार संख्या आ रहा है। तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ जाना है कि अगर दशमलव के बाद 2 3 हार्डली 4 संख्या तक कटेगा तो शांत होगा, नहीं कटेगा देखिए अभी भी कटेगा ना, 5 है फिर यहाँ 0 बैठेगा और 7 7 जा 49 लगेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा खत्म, फिर यहाँ 0 बैठेगा, 1 बढ़ते लगेगा 7, फिर यहाँ 3 होगा, फिर 0 बैठेगा, यानी कि आपको संख्या को लास्ट नहीं है यानी कटित रहेगा। तो यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत। और जो कट जाएगा वह क्या हो जाएगा, जो 2 संख्या या 3 संख्या के अंदर कट जाएगा तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। 2 संख्या यानी कि बार बार नहीं कटेगा, देखिए जितना संख्या नहीं ना कट रहा है तो वह क्या हो जाएगा, शांत संख्या क्या है, उसे फिर जो कट जाएगा उसे शांत संख्या, नहीं कटेगा उससे अशांत संख्या। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 9 क्वेश्चन का दूसरा जो है सेकंड है जो बताते हैं हम। सेकंड में है 3/13, 3/13, तो 13 से आप 3 में पहले डिवाइड कीजिए 0 पॉइंट, यानी 3 2 जा 26 लगा दीजिए, यानी कि 26 लगाइएगा तो आपको कितना बच जाएगा, बोलिए 4 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 0 बच गया। अब 13 का टेबल पढ़िएगा तो कितना बढ़ता है 14 आ जाएगा, तो 13 का टेबल पढ़िएगा तो कितना बढ़ता है, यानी कि 33 जा 39 लगा दीजिए, 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से आपको 0, तो 0 नहीं लगेगा तो यहाँ भी आपको क्या देना होगा, पॉइंट देना, 0 देना होगा, फिर यहाँ 0। अब 13 का टेबल कितना पढ़िएगा, 13 का 7 में पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा 91, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा कटम कोटी, फिर ऊपर से 0 आ गया, यानी कि इसको अब लगाइएगा 6 मरतबे, देख रहे हैं दोस्तों बार बार नहीं कट रहा है, तो यानी कि 13 6 जा आपको हो जाएगा 76 से 10 में से 6 गया 4 और 9 8 में से 7 गया 1, यानी कि आपको फिन यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि यह संख्या आपको कटेगा ही नहीं। ठीक है, इसको घटाइएगा तो ये 90 में से 4 और 8 में 6 गया 7 गया 1। ठीक है, यानी कि यह संख्या कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, नहीं कट रहा संख्या वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जो कट जाएगा वह शांत हो जाएगा। चलिए ध्यान दिए दोस्तों, जो नेक्स्ट है डी 91। ठीक है, 90 26 12 90 26, सॉरी दोस्तों यहाँ 12 बचेगा, 26 12 बचे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए फिर 2 इसको लगाइएगा, अगर लगाना चाहते हैं तो 6 मरतबे लगाइएगा। अब इसको 9 मरतबे लगा दीजिए, 117, फिर 30 बचेगा, बार बार संख्या आएगा, उतना सा आपको दिक्कत नहीं, आपको समझ जाना है कि कितना में आपको पूरा बन जाना चाहिए। ठीक है, इसको आपको बनाना है 70 बाई कितना था, 70 बाई 11/70 ना, सॉरी दोस्तों 11/17। इसको आप कैसे हल करिएगा देखिए, ठीक है दोस्तों इसको देख लीजिए। तो इसको लिखेंगे यहाँ 17, यहाँ लिखेंगे 11, 0 मरतबे पहले लगाइएगा, तो 0 मरतबे लगाइएगा तो इसको कितना, यानी कि 6 मरतबे 102, इसको घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 8, यहाँ पर ही बच जाएगा, हाँ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 0। अब इसको लगाइएगा तब 4 मरतबे लगाए, 24 जा 68, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 बचेगा, फिर 0, 120 को आप लगाइएगा 7 मरतबे तो आपको आ जाएगा 119, तो 1 बचेगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर ही हो गया आपको, चलिए कट गया। अब ये तब आपको हो जाएगा 0, फिर यहाँ 0 लगाइएगा, फिर 0, यानी कि 17 का टेबल कितना पढ़िएगा, तो 17 का टेबल 5 में पढ़ते हैं तो आपको आ जाएगा 85, यानी कि देख रहे हैं दोस्तों नहीं कट, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से गया 1, यानी कि नहीं कट रहा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, नहीं कट रहा, तो यह कौन संख्या होगा। आप लोग पूरा सोल्यूशन कर सकते हैं, पूरा सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एक्स्ट्रा दिमाग है, दिमाग लगाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में ही आप बनाकर निकल सकते हैं। अगर लॉन्ग में बनाइएगा तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन लॉन्ग में बनाइए, पूरा सोल्व कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल्व करिएगा 2 संख्या 3 संख्या का अंदर में कट जाएगा तो अशांत होगा, नहीं कटेगा तो अशांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड, 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए दी गई है भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार निकालें। तो आप इसको कैसे निकालिएगा,
आप लोग जस्ट क्वेश्चन 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1/7 को 0.142857 का में इसको डिवाइड करना पर आ जाता है, सोल्व होता है। यानी कि उसी तरह से आपको 5 में मल्टीप्लाई कर देना है, 6 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको आंसर आपको बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पहले यहाँ लिख दीजिएगा 1/7 बराबर 0.142857। सो इसीलिए 5/7 इक्वल टू 0.142857 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 7 5 35, 5 हाथ में रहा 3, 25 25 और 3 25 और 3 28 हो गया, तो यहाँ 28 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ 2 हो गया, यहाँ हो गया 8 × 40 और 2 42 को 2 हाथ में रहा 42 को 2 हाथ में रहा 4 8 × 40 तो 42 को 2 हाथ में रहा 4 दोस्तों। और 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हाथ में रहा 1 5 को 20 1 21 के 1 हाथ में रहा 2 5 और 2 7.0। इसको सोल्व करेगा तो इतना आएगा। ठीक है, चलिए सो आगे 6/7 है, तो इसको कैसे बनाइएगा 0.142857 में मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल टू आपको ला देना है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 6 42 के 2 हाथ में रहा 4 हाँ 6 पे 30 और 4 34 की 4 हाथ में रहा 3 34 4 हाथ में रहा 3 8 पे 40 8 जगह 48 49 पे 51 51 की 1 हाथ में रहा 5 6 दूनी 12 12 और 5 17 के 7 हाथ में रहा 1 12 5 17 के 7 हाथ में रहा 1 और 24 24 से 25 की 5 हाथ में रहा 2 हाथ में 2 और 6 और 2 8 और पॉइंट यहाँ 0। ये आपका हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में बदलना है, जहाँ Q और P का जैसे आप लोग जानते हो Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा, परिमेय संख्या के रूप में लिखना, P बटा Q के रूप में लिखना है। तो आप लोग पहले इसको बनाने से पहले जान जाइए, सोल्व भी लिखिएगा और पहले जानिए कितना संख्या है 305 .1 सब भूल जाए, पहले कितना संख्या है 305 305 है, तो यहाँ पहले 305 लिखिएगा दोस्तों माइनस। ठीक है, माइनस क्या कीजिएगा, आपको यही ध्यान देना है कि यह पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना संख्या है 3 और 0 30 है, तो 30 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 10 के पावर क्या लिखना है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा 10 के पावर यहाँ पॉइंट के बाद क्या संख्या 2 संख्या 2 माइनस, और यहाँ 10 और 10 के पावर वहाँ हम 0 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ एक संख्या है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 305 में से 30 जाएगा दोस्तों तो 275 बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 100 में से 10 यानी कि यहाँ लिख देंगे 100 माइनस और 10 के पावर 1 है तो 10 हो जाएगा, यानी कि 275 बटा 100 माइनस 10 यानी कि 90। ही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बी है 0.235 और 2 और 3 और 5 दोनों पर रैंकिंग है, तो इसको कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिएगा। पहले लिखेंगे सोल्व क्वेश्चन, पहले टोटल कितना है 235 माइनस, अब कितना करेंगे माइनस, देखिए तो यहाँ 2 करेंगे कि 35 करेंगे, तो इसको हम माइनस करेंगे 2 का, कि ये दोनों पर पॉइंट है लेकिन इस पर पॉइंट नहीं है तो 2 करेंगे। और यहाँ दे 10 के पावर किस संख्या है इधर 10 की पावर यहाँ कितना संख्या है 1 2 3 संख्या है 3 लिखेंगे माइनस, और यहाँ लिखेंगे 10 के पावर ये 3 संख्या इधर हो गया, और पॉइंट कितने संख्या पर ना है तो यही संख्या अपना पॉइंट सिर्फ ना है दोस्तों। यहाँ भी संख्या 1 पर पॉइंट नहीं था, इस पर नहीं था तो यहाँ भी 1 लिखें। अब इस पर पॉइंट नहीं, इस पर भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर एक पॉइंट नहीं है तो 10 के पावर 1 यहाँ लिख सकते हैं। इसको घटाइएगा तो 233, और इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 1000 माइनस 10 यानी कि 233 माइनस 10 के पावर 3, इसको आ जाएगा 990। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है 0.24 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 24 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि 24 इक्वल पूरा नंबर ले लेंगे और इसको पॉइंट इस पर है, इस पर नहीं है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 10 के पावर कितने संख्या है 2 संख्या, तो 10 के पावर 2 माइनस, और 10 के पावर कितने संख्या पर नहीं है तो 1 संख्या पर, तो 1 लिख देंगे।
यानी कि हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 10, यानी कि 22 बटा इसको हो जाएगा 90 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन डी की बात करते हैं हम। क्वेश्चन डी है 1.27, दोनों पर रैंकिंग है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 227 माइनस कितना करेंगे, तो माइनस आप लोग कीजिएगा ओनली फॉर 1, क्यों, ये दोनों पर आपको रैंकिंग है, इस पर नहीं है, तो 1 करेंगे। 10 के पावर कितना लिखेंगे, कितना संख्या है, तो 10 की पावर आप यहाँ लिखिएगा 2 संख्या, तो 2 संख्या माइनस, और यहाँ 10 की पावर देखिए, यहाँ आपको हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ 127 माइनस 1, और 10 के पावर है 2 संख्या मान। अब देखिए पॉइंट के पहले कोई संख्या पर रैंकिंग, जैसे यहाँ देखिएगा पॉइंट के पहले संख्या पर रैंकिंग था तो 1 लिखे, इसको से मतलब नहीं, इसको तो मतलब है, तो पॉइंट के संख्या पर एगो रैंकिंग था तो 1 लिखे। अब यहाँ पर कोई संख्या बचा ही नहीं था, इसको भी 0 आप लोग लिखिए। जैसे आप लोग ऐसे बताया था ना 0.6 पर रैंकिंग था, तो इसको 6.0 माइनस करते थे, 10 के पावर 1 लिखते थे, क्यों, क्योंकि एक संख्या पर माइनस, और 10 के पावर 0 लिखते थे। इसको समझ में आ रहा है नहीं, यही कंसेप्ट है, यहाँ भी है। तो इसको 100, इसको हो जाएगा 126, और ये जाएगा 100 माइनस 10 के पावर 0 का मतलब कुछ दोस्तों 1, याद है कि नहीं याद है, 126 माइनस हो जाएगा 99, यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको काट भी कर सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, √2 और √5 के बीच एक परमेय संख्या और √5 के बीच 2 परमेय संख्या ज्ञात करें। तो √2 का अगर बर निकालते होंगे आप लोग तो जानते हो कि √2 का होता है 1.414 और √5 को होता है 2.234। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैसे आप लोग कैसे जानेंगे सर कि आप कितना होता है सर, तो हम आपको बताते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। तो 5 का अगर आप निकालिएगा तो वैसा संख्या से निकालिए कि आपको पढ़ला पर यानी कि अंदर आ जाए। 2 2 जा 4, 3 3 9, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 लगाइए, ठीक है दोस्तों। तो इसको जोड़िएगा, यहाँ पर जोड़ने का रहता है 4, इसको घटाइएगा तो 1, यहाँ पर एक पॉइंट दीजिएगा, तो यहाँ पर 2 संख्या बढ़ता है। अब जितना संख्या से लगाइएगा नीचे ऊपर से गुना करना पड़ता है, तो आप इतना पड़ी आपको 2 है, तो यहाँ पर 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो 2, इसको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से लगेगा तो मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 2 8, 84 आया। तो यहाँ 2 मतलब लिखेंगे, यहाँ 84 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया था, 9 में से 8 गया था, 1 बचेगा, यहाँ हो गया 4, यहाँ 4। आपकी कितना लगेगा दोस्तों, तो आपकी 3 मरतबे लगाइए, ठीक है, यहाँ 3 मरतबे लगाइएगा इसको, यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा 6 4 और 4, इसको 3 3 9, 4 3 12 के 2 हाथ मेरा 1, 4 3 12 के 2 हाथ मेरा 1, और 4 3 12 13 आ गया, इसको घटाइएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको निकाल सकते हैं, 6 फिर लिखिएगा, यहाँ पर 6 लिखिएगा, 6 से बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों को आई होप कि ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करें। परमेय संख्या आप लोग को ज्ञात करने के लिए हम बहुत बार बता चुके हैं। तो यहाँ लिखिएगा परमेय संख्या, तब पहला परमेय संख्या एक ही परमेय संख्या कह रहा, तब पहला परमेय संख्या बराबर, और परमेय संख्या का सूत्र होता है a+b/2 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा a+b, तो a के मान हो जाएगा 1/7 और b के मान हो गया 2/7, बट्टा में 2 है तो 2, ठीक है। इसको आप लोग निकाल दीजिए, 7 7 कैल्शियम 7, यानी कि नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा, ठीक है। और 3 1 जोड़िए, 2 1 3, नीचे 7 गुणने, इसके नीचे कुछ है तो 1, अब 4 2 पार्ट में मार दे, ऊपर 1 चला नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 से मल्टीप्लाई 3 और 7 2 14, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 2 और 2.1/2 के बीच 2 परमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्व, ठीक है। यहाँ 2, तो यानी कि ये बराबर आप लिख सकते हैं 2, और b बराबर 2 पुना के बराबर 2, इसको करेगा तब 5/2, ठीक है। तब पहला परमेय यहाँ लिख दीजिएगा, पहला परमेय संख्या बराबर a+b/2, ठीक है। यानी कि a के रूप में कितना है 2 है, प्लस b के रूप में हो गया 5/2, नीचे में क्या हो गया दोस्तों 2, a का नीचे कुछ ना तो 1, ठीक है। एलसीएम कर दीजिएगा तो 2 एलसीएम का 2 2 4 + 5, ठीक है। इसको हो जाएगा जोड़िएगा तो 9/2 हो जाएगा, नीचे में कुछ ना 2, इसके नीचे कुछ ना तो 1 है, ठीक है।
अब 4 भाग को 2 भाग में मारेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 9/4 आ गया पहला परिमेय संख्या। फिर ए बराबर आप लीजिए 9/4 और बी बराबर ले लीजिएगा 1/5/2। इसको बनाइएगा तो दूसरा परिमेय आपको निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन है कि √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक प्राप्त करें। तो इसको आप लोग कैसे निकालिएगा, देखिए हम यहाँ निकाल देते हैं। √5 का निकालिएगा, इसको कुछ प्लेस चाहिए भी दोस्तों। तो 2 या क्या होता है दोस्तों, 2 या 4 होता है। तो यहाँ भी आपको 2 लिखना है, यहाँ 4 लिख देना। ठीक है, घटेगा तो 1, इसको जोड़ना है 4, पॉइंट यहाँ देना, तो यहाँ 2 को संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा तो 2 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा। ठीक है, तो 2 या 4 और 4 या 8, यानी कि 2 मरतबा आप लगाया तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1। फिर यहाँ जोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 और 4। फिर आप लगाइए 2 मरतबा उतर कर रहा था दोस्तों, तो उसके बाद लगाइए 4 से। ठीक है, तब 4 4 यहाँ पर 2 0 ले गया। 4 4 16 के 6 हाथ में रहा 1, 4 16 1 17 7 हाथ में रहा 1, 16 1, ओ हो सॉरी दोस्तों, 2 या 4, 2 या 4। ठीक है, यानी कि इसको ऐड ऑफ कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों हर का। ठीक है दोस्तों, फिर आप इसको 4 मरतबे लगा लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसको 4 मरतबे लगाइएगा। अब 6 के √6 के कीजिएगा, ऐसे ही √6 करिएगा तो 2 या 4, इसको भी लगाइएगा 4, तो ये भी 2 आ जाएगा। यहाँ फिर लगाइएगा पॉइंट देकर, अगर इसको आप कीजिएगा तो 2.44 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2.44 इसका आंसर, और इसका आंसर 2.2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, यानी कि थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग के धन्यवाद है कि आप लोग इस चैनल को अगर अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने में दोस्तों और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, कि आपको मनी देना पड़ेगा। आपको प्यार दिखाने के लिए सर, कि आप इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं सर, मेरा वीडियो को आप चाहे मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वे भी इससे सॉल्यूशन को, यानी कि सोल्व को फ़ायदा ले सकते हैं, वे भी इंजॉय करके पढ़ सकते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो आप लोग लाइक नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाय, अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।